WBC RBC वगैरह वगैरह सारी चीजें बता दिए थे, ब्लड क्लॉटिंग बता दिए थे। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में फाइनली जो जालीनुमा आकृति बनाया था ब्लड क्लॉटिंग में वो कौन था, मतलब कि किसने जालीनुमा आकृति बना दिया था जिससे कि ब्लड क्लॉट हो जाए, जिससे कि ब्लड क्लॉट हो जाए। जालीनुमा आकृति बनाया था फाइब्रिन, वेरी गुड, फाइब्रिन। एंटीकोगुलेंट किसे कहते हैं? एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट किसे कहते हैं? एंटीकोगुलेंट, वेरी गुड, जो ब्लड जमने नहीं देता है, जैसे हेपेरिन। तो जिस दवाओं में हेपेरिन मिला होगा या ब्लड जमने से रोकेगा उसे हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। कोरोना के मरीजों को एंटीकोगुलेंट दिया गया था। हेपेरिन किस समय डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो जब वो हवा के संपर्क में आ जाता है तब। बताइए, खून जो जमाना यानी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं भैया? ये कैमरा देखो तो भाई, ठीक है पहले से। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट या कैस्केडिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब दिखा ना, कैस्केडिंग प्रोसेस, वेरी गुड। अब हमें पढ़ना है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप भैया लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज किया था। ये तो चीज समझाने की चीज नहीं, ये तो याद करने की चीज है, समझ में गया? लैंडस्टीनर और वीनर दो लोगों ने ब्लड ग्रुप में बहुत मेहनत का काम किया था। इन लोगों ने इसका खोज किया था। ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होगा? तो आपके पास ब्लड, होल ब्लड अगर आप लेते हैं तो इस होल ब्लड में आपके पास दो चीजें रफली अवेलेबल होती हैं। पहला, एक तो रुधिराणु होता है, रुधिराणु। ये रुधिराणु को हम कार्पल्स कहते हैं। या तो आपके पास प्लाज्मा होता है, क्या होता है? प्लाज्मा। लेकिन अगर और डीप से जाएंगे तो ये रुधिराणु भी आपके तीन पार्ट में तो बटेगा ही बटेगा। आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट। अब आप बताइए कि ब्लड का डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन किसके आधार पर होता है? तो रफली तो पहले यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। तो ब्लड ग्रुप का डिसाइड आरबीसी के हिसाब से होता है। ब्लड ग्रुप का डिसीजन आरबीसी के हिसाब से होता है। और आरबीसी आपको पता है 50 लाख होती है एक इंसान में, डब्ल्यूबीसी 10,000, प्लेटलेट 2.5 लाख के आसपास, 2 से 2.5 लाख वो होते हैं सब। तो ब्लड ग्रुप का डिसीजन जो होता है वो जब भी होता है तो किसके आधार पर लिया जाता है भैया? ब्लड ग्रुप का डिसाइड जब भी होगा, ब्लड ग्रुप डिसाइड, तो वो होगा आरबीसी के आधार पर। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि जो बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी पाई जाता है वो एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? फटाफट बताएंगे, एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है बीमारियों से लड़ने के लिए? थोड़ा गर्मी का दिन आ गया, पंखा लगाना पड़ जाता है। कोई टीचर तो एसी लगे ले रहता है, एसी वाला लोग। प्लाज्मा में होता है, डब्ल्यूबीसी बोल रहा है, दूर देंगे तो राम, फिर आ जाओगे तो बढ़िया से। एंटीबॉडी किस में होता है? प्लाज्मा में होता है, एंटीबॉडी। घोंचुओं को कल समझाए भी थे कि कोरोना का जो बीमारी आया था तो कोरोना का एंटीबॉडी कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है, इसीलिए प्लाज्मा डोनेट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी बोलता है और उसका कहेगा कि एग्जाम में 80 नंबर का बना के आए हैं और कट ऑफ में फेल हो जाएगा, बकलोल कहीं का। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। वो तो एक अलग डिजाइन से डब्ल्यूबीसी लड़ता है जिसमें एसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, जिसमें सबसे डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? मोनोसाइट हो जाएगा। इसका आकार टी लिम्फोसाइट का आकार टी सेल की तरह होता है जो आपका एचआईवी में होता है। ये अलग इम्यूनिटी प्रदान करता है बीमारियों से लड़ने के लिए, और ये अलग देता है प्लाज्मा। प्लाज्मा तैर रहा होता है। प्लाज्मा क्या हो रहा है? तैर रहा होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है? वाई शेप में होता है। किस शेप में होता है? वाई शेप में। याद रखिएगा किस शेप में होता है? वाई शेप में होता है। इस टाइप का एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या ब्लड ग्रुप का डिसीजन प्लाज्मा से होता है? तो आप कहेंगे नहीं, आरबीसी होता है। और इस आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। क्या पाया जाएगा? एंटीजन। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ पाया जाता है एंटीजन और यहाँ पाया जाता है एंटीबॉडी। यहाँ क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। अब हमें क्या पढ़ना है? ब्लड ग्रुप। लैंडस्टीनर और वीनर ने खोज किया था। ब्लड ग्रुप का डिसीजन जब भी लिया जाएगा तो वो आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन के हिसाब से होगा, ना कि प्लाज्मा में पाए जाने वाला एंटीबॉडी के आधार पर होगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान से समझिएगा, प्लाज्मा में पाए जाने वाला एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाया जाता है, और आरबीसी में पाए जाने वाला एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी से दिखाया जाता है। इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा। वो ससुराई जमुआ में ब्लड ग्रुपो पूछता है और एंटीबॉडीओ पूछ देता है। अगर हम कहेंगे एंटीजन तो आप समझिएगा कि वो ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है। हम ब्लड ग्रुप कहें या एंटीजन कहें, बात बराबर है। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप में अगर ए वाला एंटीजन पाया जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम ए एंटीजन के हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम ब्लड ग्रुप ए के हैं। तो आप इसे एंटीजन कहिए या इसे ग्रुप कहिए, दोनों बात बराबर है, कोई फर्क नहीं है। ये प्रोटीन होता है। एंटीजन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन होता है। ध्यान से समझिए। तो अगर किसी में एंटीजन, किसी के बॉडी में एंटीजन बी पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। तो वो दोनों कह सकता है कि हम एंटीजन बी हैं या ग्रुप बी हैं। अगर किसी में ये दोनों पा गया, ऐसा भी हो सकता है दोनों में पाया जाएगा। तो अगर किसी में ये दोनों मिल गया तो उसे हम एंटीजन ए भी कहेंगे या फिर ब्लड ग्रुप ए भी कहेंगे। इत्तेफाक से किसी किसी में यह दोनों ही उपस्थित रहता है, यानी जीरो होता है, ए भी जीरो और बी भी जीरो, तो उसे हम लोग जीरो ना कह के ओ कहते हैं। जीरो ना कह के ओ कहते हैं। आप उसे जीरो भी कह सकते हैं क्योंकि वो जीरो ही दर्शाता है। स्टार्टिंग लैंडस्टीनर और वीनर ने उसे जीरो से ही किया था, बट उसको एक फेमिलियर नहीं लगने लगा कि जब ए भी मैथ इंग्लिश से ले रहा है तो जीरो का वहां से ले रहा है। बट इन द सेंस उसका यही मतलब है, ओ मतलब जीरो। तो जिसमें ये कुछ भी नहीं है, ना ए है ना बी है, उसे क्या कहेंगे? एंटीजन उसका जीरो है, एंटीजन ओ है या ब्लड ग्रुप ओ है। तो आप एक बात तो समझ में आ गया आप लोगों को कि जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है वो आरबीसी के हिसाब से होता है। आरबीसी में एक स्पेस
एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन को हम एंटीजन प्रोटीन या ग्रुप कहते हैं। अगर ए मिला तो ग्रुप ए, बी मिला तो बी ग्रुप, दोनों मिल गया तो दोनों, नहीं मिला तो नहीं। आप बताइए, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। अभी हम पॉजिटिव निगेटिव अलग से बताएंगे, पहले ग्रुप समझिए, उसके बाद RH पॉजिटिव और RH निगेटिव समझिएगा। बताइए, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, आप बताइए मेरे में कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन है? एंटीजन भी एक प्रोटीन ही होता है, नाम है एंटीजन। हमारे में कौन सा एंटीजन है? मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, बताइए मेरे में कौन सा एंटीजन है? मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। तो जरा घोंचू सबको समझ में नहीं आ रहा है, वो कह रहा है सर ए बी है। अरे बकलोल भाई, ए बी कैसे हो जाएगा? अरे यार, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब मेरे में ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, मेरे में खोखला है, नहीं है मेरे में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? एंटीजन, कोई भी एंटीजन मेरे में अवेलेबल नहीं है। अब आप लोग को अपना ब्लड ग्रुप पहले से पता होना चाहिए, और एक काम कीजिएगा, ब्लड ग्रुप जब चेक कराइएगा तो 2 अलग अलग लैब से करा लीजिएगा, क्योंकि एक बार सोच रहा हूँ, एक जगह चेक कराए थे तो मेरा बताया था ए पॉजिटिव, एक जगह गए तो कराएगी ओ पॉजिटिव। हम कहेंगे सोच रहा हूँ नशे में था क्या, क्योंकि दोनों में से कोई एक गलत था। तो अभी क्या कीजिएगा, इस रिस्क, हालांकि बाई दी वे हमको लगता है कि बहुत सारे जांच कराने के लिए दूसरे का रिपोर्ट हो गया होगा, दूसरा का दूसरा बता दिया होगा, लेकिन ये गलती ना बराबर होती है, लेकिन हो जाती है। तो एक बार चेक करा लीजिएगा, आप अपना अपना चेक करा के रखिएगा। अभी हम पॉजिटिव निगेटिव भी बताएंगे, ठीक है? आगे समझते हैं। ये ससुरा, ये प्रोटीनवा दिखता कैसे? ये प्रोटीनवा दिखता कैसे? और ये बताइए, एंटीजन ये क्या चीज है? एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी को हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। अब हम आते हैं आपको आरबी ग्रुप पे, ब्लड ग्रुप। आप ब्लड ग्रुप कहिए या आप इसे एंटीजन कहिए, ब्लड ग्रुप कहिए या एंटीजन कहिए, बात बराबर ही है। ये ब्लड ग्रुप या एंटीजन कहां पाया जाता है? आरबीसी में। कहां पाया जाएगा? आरबीसी में। और ये ब्लड ग्रुप एंटीजन है क्या? एक प्रकार का प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार कैसा होता है भैया? आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी रेड कलर की होती है और आरबीसी का आकार गोल होता है, बीच में हल्का सा क्या होता है? चपटा होता है। आगे बढ़े, देखो भैया, हम यहां बनाते हैं ये आरबीसी, ये क्या है? आरबीसी, गोल हो गया आरबीसी। अगर इस आरबीसी के ऊपर अंग्रेजी के अक्षर ए के जैसे, अंग्रेजी के अक्षर ए के जैसे दांत निकला हो, इस तरह से देखिए, अंग्रेजी का अक्षर ए ऐसे लिखा जाता है। अगर अंग्रेजी के अक्षर ए की तरह इस तरह से खोप निकला हो तो ये ए के जैसे दिखता है। किसके जैसे दिखता है? ए की जैसे दिखता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह ब्लड ग्रुप, इसका ग्रुप कहिए या फिर इसका एंटीजन कहिए, ग्रुप कहिए या एंटीजन कहिए। इसके ऊपर कैसा दिख रहा है? ए के जैसा, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाता है ए, ब्लड ग्रुप हो जाता है ए। दूसरा, ये आपका आरबीसी हो गया। क्या हो गया भैया? आरबीसी। अगर इसके ऊपर अंग्रेजी के अक्षर बी, जब कभी आप बी लिखते हैं इस तरह से बी, तो अगर इस बी का ये वाला अक्षर मिटा दीजिएगा तो यहाँ आपको कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? इसे कर्व, गोल गोल बक्र की तरह कर्व मिलेगा। क्या बोलता है सर यार? हाँ यार, लैब में केस हो जाता है। इंडिया में केस लड़ोगे? हम केस करेंगे, हमारी पोता को जैसा आप रिजल्ट सुनाएंगे। आपके दादा सन 2021 में एक केस किए थे लैब के खिलाफ, ब्लड रिपोर्ट ऐसे आया था। आज तारीख 2075 में फैसला दिया जाता है, उस लैब के ऊपर 200 का जुर्माना लगेगा। ले ससुरा तो नहीं केस करेगा, केस करेगा। आगे बढ़ो, देखो ध्यान से, ये आरबीसी है भैया, आपको पता है कि ये क्या है? आरबीसी है। आरबीसी किस कलर का होता है? रेड कलर का। आरबीसी ठीक लिखा है कि नहीं? आरबीसी, आरबीसी इधर ठीक लिखे थे कि कुछ और लिख दिए थे? आरबीसी ठीक है लिखे थे। अगर इस पर अंग्रेजी के अक्षर बी के समान कर्व बना हो, देखिए ए की तरह कोना नहीं, कर्व बना हो, बी के समान कर्व बना हो, तो बताओ बड़े भैया, ई वाला ब्लड ग्रुप कौन? इसे हम कह सकते हैं कि इसका जो ब्लड ग्रुप है या फिर इसका जो एंटीजन है, एंटीजन ये कौन सा है भैया? तो बी के जैसे बना है, तो एंटीजन बी है। डॉक्टर कुछ नहीं देखता है, आपका ब्लड लेता है, एक शीशा के टुकड़ा पर रखता है, इतना छोटा शीशा आता है, उस शीशा उंगली जैसा, उंगली बराबर इतना चौड़ा शीशा रहता है, एक शीशा रखता है, इसी पर आपका ब्लड ग्रुप, ब्लड चुवा देता है इसे, और एक और शीशा से इसको ना पतला करके इसे फैला देता है पंचुच। अब माइक्रोस्कोप से देख लेता है, आरबीसी है क्योंकि 50 लाख आरबीसी है हमारे शरीर में, तो उसमें देख लेता है, अगर इसे गोल बनल है तो देखो, ओ माय गॉड, बी के जैसे गोल है, बी ए के जैसा ए है, ए। लेकिन कभी कभी ये बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है, ये हो गया भैया आरबीसी। इधर जगह है नहीं बचा, इधर लिखने दीजिए, ग्रुप या एंटीजन। एंटीजन इसमें क्या था? ए। अब हम थोड़ा इसको इधर घसका सकते हैं, ये है आपका क्या चीज? आरबीसी, आरबीसी। अगर हम इसके ऊपर अंग्रेजी के अक्षर ए और बी, ए और बी का कर्व, ए का खोपड़ी बी का कर्व, ए का खोपड़ी बी का कर्व ऐसे बना दें, तो आप बताइए आप इसको कौन सा ब्लड ग्रुप कहिएगा? इसका ग्रुप बताइए या इसमें एंटीजन बताइए, ग्रुप या इसका एंटीजन क्या होगा? आपको इसमें कौन दिख रहा है ये बताओ भैया? ए बी है। अरे बकलोल, स्मॉल लेटर में लिखेगा, मुड़ी पूछ देंगे हम तोरा। बकलोल कहीं का कह रहा है कि सर जी ए बी होगा। अरे बैल कहीं का, तुम स्मॉल लिखेगा तो एंटीजन से एंटीबॉडी बन जाएगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। इतिहास पढ़ रहा है कि क्वेश्चन लिख दे, साइन सही समझ में आया? स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, हम कहीं स्मॉल लेटर लिखे हैं नहीं, ये ब्लड ग्रुप है ए बी, दोनों है इसमें। दूसरा देखिए, ये फिगर आप चाहें तो बना सकते हैं, आपके मटेरियल में ये फिगर नहीं बना होगा। ये है भैया आरबीसी, आरबीसी। अगर ये देखा गया तो इसमें बताइए कौन सा आपको ग्रुप या एंटीजन मिल रहा है देखने को?
कौन सा ग्रुप या एंटीजन आपको देखने को मिल रहा है? सोचो ये तो टकला है, ये टकला बेलचट, तो ये टकला बेलचट मतलब ओ, टकला बेलचट मतलब ओ, जो जो टकला यानी बेलचट है ओ। हमारा जो आरबीसी है वो कैसा है? टकला है, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, वो टकला है ससुरा। तो जिसका जिसका टकला रहेगा वो ओ, एकदम गज्जिन बाल है ससुरा पूरा कोरोना वायरस बनी ले तो ये कहते हैं ए भी हो जाता है। तो अब आप अपना अपना ब्लड ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप कहिए या एंटीजन कहिए, बात बराबर है। कॉमन आदमी के लिए क्या कहा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बट डॉक्टर या ब्लड बैंक उसके ऊपर स्पष्ट लिखते हैं सब कि कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीजन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड ग्रुप का डिसीजन एंटीबॉडी से नहीं होता। अब दूसरा समझते हैं एंटीबॉडी कैसा होता है। आपको भी पता है भैया कि हमारे ब्लड में, होल ब्लड में, जो हम लोग पूरा ब्लड निकालते हैं होल ब्लड में, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। किसका होता है भैया? प्लाज्मा का 60% होता है। उसके बाद में आपका रुधिराणु होते हैं सर, रुधिराणु, रुधिराणु। इस ससुरा इसमें आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट होगा, ये सब इसमें होंगे सर। हमको मतलब है प्लाज्मा से। इस प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा? तो भैया इस प्लाज्मा में पाया जाएगा एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो होता है वो स्मॉल ए से दर्शाइए या स्मॉल बी से दर्शाइए। समझ में आ गया? स्मॉल ए से या स्मॉल बी से। यहाँ पे भी कंसेप्ट वैसे ही लगेगा, ध्यान से समझिए। इसका आकार कैसे होता है एंटीबॉडी का? देखिए, एक पूरा गोल ऐसे, और उसमें वाई निकला होता है। क्या निकला होता है? वाई। इतना बड़ा बड़ा ना दिखा के हम केवल वाई दिखा देते हैं। केवल क्या दिखा देते हैं? वाई। ऐसे ना दिखा के हम केवल और केवल क्या दिखा देते हैं? वाई दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहां पर है, हम वाई लिख देते हैं। इसको वाई बोला जाता है ना। ससुरा मीट कह रहा है रे तुम। देखो भैया, अगर इसका जो खांच है, ये जो खांच, इसमें अंग्रेजी के अक्षर ए की तरह घपाक से अंदर गया है, अंग्रेजी के अक्षर ए की तरह घपाक से अंदर गया है, तो जैसे ये घपाक से अंदर जाएगा, एंटीजन जैसे ये घपाक से अंदर जाएगा, मतलब ये एंटीबॉडी, एंटीजन तो है नहीं, ये क्या एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी। रे ससुराई क्या हो गया रे इसको? एंटीबॉडी कौन सा है? ये ए है, स्मॉल ए। लेकिन अगर हम ये एंटीबॉडी, देखिए हमने केवल एक वाई बनाया है, इतना बड़ा गजीन फोटो ऐसे ना दिखा के हम केवल और केवल क्या दिखा देते हैं? वाई दिखा देते हैं। जैसे देखिए क्या पाया जाएगा? तो भैया इस प्लाज्मा में पाया जाएगा एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो होता है वो स्मॉल ए से दर्शाइए या स्मॉल बी से दर्शाइए। समझ में आ गया? स्मॉल ए से या स्मॉल बी से। यहाँ पे भी कंसेप्ट वैसे ही लगेगा, ध्यान से समझिए। इसका आकार कैसे होता है एंटीबॉडी का? देखिए, एक पूरा गोल ऐसे, और उसमें वाई निकला होता है। क्या निकला होता है? वाई। इतना बड़ा बड़ा ना दिखा के हम केवल वाई दिखा देते हैं। केवल क्या दिखा देते हैं? वाई। ऐसे ना दिखा के हम केवल और केवल क्या दिखा देते हैं? वाई दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहां पर है, हम वाई लिख देते हैं। इसको वाई बोला जाता है ना। ससुरा मीट कह रहा है रे तुम। देखो भैया, अगर इसका जो खांच है, ये जो खांच, इसमें अंग्रेजी के अक्षर ए की तरह घपाक से अंदर गया है, अंग्रेजी के अक्षर ए की तरह घपाक से अंदर गया है, तो जैसे ये घपाक से अंदर जाएगा, एंटीजन जैसे ये घपाक से अंदर जाएगा, मतलब ये एंटीबॉडी, एंटीजन तो है नहीं, ये क्या एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी। रे ससुराई क्या हो गया रे इसको? एंटीबॉडी कौन सा है? ये ए है, स्मॉल ए। लेकिन अगर हम ये एंटीबॉडी, देखिए हमने केवल एक वाई बनाया है, इतना बड़ा गजीन फोटो बना के क्या होगा? सब में भरना पड़ेगा, इसलिए हम उसका एक टुकड़ा ले लिया। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? थूर देंगे, अब तरह सही हो जाएगा। पगला गया है। हमने पहले बना दिया एक वाई, ये क्या बन गया भैया? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। अब बता भैया, अगर हम इसे एंटीबॉडी बी बनाना चाहते हैं, एंटीबॉडी बी, तो इसका जो थुथुर है इसको बी की तरह कर्व देना पड़ेगा। इसको बी की तरह क्या देना पड़ेगा? कर्व देना पड़ेगा। बी की तरह कर्व देना पड़ेगा। समझ गया? सचुराई गर्म हो गया क्या ये बोर्ड? तो इसको ठंडा करते हैं। तो सचुराई ठंडो जो बकलोल का इकरा पहला में ही डिस्टर्ब कर रहा है। आदमी एक हवा लगाए कि अपने हवा लेगा? सीबीएसई बोर्ड का है, तो निशा में हीट हो जाता है। देखो ये कौन सा एंटीजन हो गया? एंटीबॉडी बी। ये घपाक से ऐसे हुआ है तो ए की तरह अगर घचाक से होगा तो ए, अब बी की तरह कर्व होगा तो आप एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का आकार पता कर लिए। दोनों का क्या कर लिए हैं? आकार पता कर लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अब शुरू होता है। दिक्कत अब शुरू होता है। क्यों? क्योंकि भैया एक बात बताओ, जब हम होल ब्लड लेते हैं तो इस होल ब्लड में हमारा प्लाज्मा भी घूम रहा है। हमारा क्या घूम रहा है? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में क्या है? एंटीजन, एंटीबॉडी है। और यहाँ हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी भी घूम रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी घूम रहा है। इन सब से कोई मतलब नहीं है, इन सब से कोई मतलब है हमको आरबीसी से, और प्लाज्मा में घूम रहे हैं एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ये ए या ए। देखिए बहुत ध्यान से समझिए। और आरबीसी में क्या होता है भैया? इसमें एंटीजन होता है।
बाल बड़ा हो गया तो दिमाग ही काम नहीं करता है, धीरे काम करता है। पता नहीं महिला सबका कैसे संभालती होगी, इतना बड़ा झोंझे बाल। ये कैपिटल ए या कैपिटल बी होगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी होगा, यही ना होगा। अब बबुआ ध्यान से समझो, मेरी और ध्यान से समझो बबू। अब हम एक बात बताइए, ये डब्ल्यूबीसी तैरेगा किसमें? ये आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट, ये तो सॉलिड पार्ट है, ये तैरेगा किसमें? ये तैरेगा प्लाज्मा में। लेकिन ससुरा प्लाज्मा में पहले से घूम रहा है एंटीबॉडी, और अगर दोनों फंस गया तो दिक्कत हो जाएगा। मान के चलिए कि ये ब्लड ग्रुप बताइए, ये कौन सा है? ये ब्लड ग्रुप बताइए कौन सा है? ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? कौन सा ब्लड ग्रुप है भाई? ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप है ए। अब हम इधर प्लाज्मा बनाते हैं, ब्लड ग्रुप ग्रुप ए है। अगर हम इधर प्लाज्मा बना दें, इधर प्लाज्मा बनाते हैं, प्लाज्मा में कौन सा? एंटीजन, क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। अगर हम यहां एंटीबॉडी भी ए ही बना दे तो कैसा होगा वो? देखिए वो वाई के शेप में होता है। ये है भैया क्या चीज? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए। अगर ए बना दे तो ये हचाक से नीचे जाएगा, देखिए तो ये हचाक से नीचे जाएगा, और ये हचाक से नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए। तो ये हमने बना दिया एंटीबॉडी, ऐसे ए, और यहां पे क्या है भैया? ग्रुप ए है। ये क्या है? एंटीजन, एंटीजन ए है। यहां पर एंटीबॉडी ए है, यहां पर एंटीजन ए है। अगर ऐसा बॉडी के अंदर हो जाए तो आदमी मर जाएगा, आदमी मर जाएगा। काहे मर जाएगा? क्योंकि ये आरबीसी सॉलिड है, इसे बहने के लिए लिक्विड पार्ट प्लाज्मा चाहिए। तो आरबीसी प्लाज्मा में बहता है खूब अच्छा से 120/80 के प्रेशर से। लेकिन ये ससुरा अगर इसका ब्लड ग्रुप ए निकला तो इसमें इस खांच का क्या निकल जाएगा? आपका एंटीजन निकल जाएगा, और ये ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और जब ये ससुरा इसमें तैरने आएगा ना, जब इसमें तैरने आएगा तो उसका हाई वाला खांच इसी में आके फंस जाएगा, इसमें आके फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा? देखिए, मान के चलिए ये आपका एंटीजन है, एंटीबॉडी है, क्या है? एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी ए है, और यहाँ पे आपका आरबीसी है, आरबीसी है। और ये आरबीसी जब प्लाज्मा में तैरने जाएगा और अगर इसका भी ब्लड ग्रुप ए निकलेगा तो ससुरा वही में जाके फंस जाएगा। देख रहे हैं? फंस गया, जाके वही में फंस जाएगा। अब फंस गया तो लसरा जाएगा आपस में, आपस में फंस उसके लसरा उसरा के वही जब ब्लड जम जाएगा, क्लॉट करके मर जाएगा। तो बताओ रे बबुआ, क्या सेम ब्लड ग्रुप को सेम एंटीजन एंटीबॉडी दे देंगे तो अच्छा बात है? अच्छा बात है? अरे यार अभी तू वो पे पहुंच गया, यहाँ पे गलत बात है, मर जाएगा आदमी। क्या हो जाएगा? मुंह जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, जिसका एंटीजन होता है सेम उसी का उल्टा एंटीबॉडी होना चाहिए। कि यदि आप में एंटीजन यानी ग्रुप, यदि आप में एंटीजन ग्रुप ए है तो आपके अंदर अगर एंटीबॉडी ए आ गया तो दोनों का शेप सिमेट्रिक होने की वजह से आपस में क्या हो जाता है? ये मतलब एक सेक्शन की तरह आपस में क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाएगा, और ये आदमी की मौत हो जाएगी। इसलिए उसमें ये नहीं चल सकता है, इसलिए उसमें ये नहीं चल सकता है। इसलिए भगवान जो था बहुत होशियार, भगवान क्या था? बहुत होशियार, देर से आना था भगवान। उसने क्या किया कि इसमें ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी डाल दिया बी वाला, एंटीबॉडी डाल दिया बी वाला। अब बताइए, अब क्या ये आदमी मरेगा? क्या यह आदमी मरेगा? नहीं मरेगा। तो वो आदमी नहीं मर सकता। याद समझ में आ गया? इसका मतलब आपको ग्रुप यानी एंटीजन, ग्रुप यानी एंटीजन का उल्टा आपको क्या रखना है? एंटीबॉडी रखना है। क्या रखना है? एंटीबॉडी रखना है। सेम सेम में मर जाएगा, सेम सेम में मर जाएगा, इसलिए एंटीबॉडी और एंटीजन सेम नहीं रखना है। अब आइए हम देखते हैं, आपसे एक चार्ट बनवाते हैं। चलिए एक चार्ट बनवाते हैं। यहां हम रखते हैं ग्रुप, ब्लड ग्रुप। आप ब्लड ग्रुप को क्या कह सकते हैं? एंटीजन कह सकते हैं। और यहां हम रखते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहां पाया जाता है भैया? प्लाज्मा में, प्लाज्मा में पाया जाता है। चार कंडीशन लेते हैं। अगर एंटीजन, ध्यान से समझिए, अगर एंटीजन क्या है? कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, ध्यान से समझिए। अगर एंटीजन कैपिटल है तो आरबीसी के बाहर इस शेप की आकृति पाई जाएगी। तो यहां एंटीबॉडी क्या रहना चाहिए? बी रहना चाहिए, ताकि वो इस शेप को काउंटर कर सके, वरना फंस के मर जाएगा। इस शेप को काउंटर कर सके वरना फंस के मर जाएगा। कर्व बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। और अगर ब्लड ग्रुप बी है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के पीछे ऐसे कवर निकला रहेगा, कर्व निकला रहेगा, ऐसे कर्व निकला रहेगा। तो यहां एंटीजन क्या, एंटीबॉडी क्या देना है? ए, ताकि वो इसे काउंटर कर सके। कैसे काउंटर कर सके? इस तरह से, ताकि ये फंसे नहीं, ये फंसे नहीं। अब समस्या आ जाती है ससुरा किसके साथ? ए और बी के साथ, ए बी के साथ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है? ए बी है, तो उसके आरबीसी के ऊपर ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा। अब आप बताइए यहां हमको उसमें एंटीबॉडी कौन सा डाल दे? अरे ससुरा एडी लिख दिया क्या?
तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। एंटीबॉडी उसमें कौन सा डाल दे? एंटीबॉडी कौन सा डाल दे? कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, नो एंटीबॉडी। ये ससुरा तब तो बीमारी से लड़ेगा कौन इसमें? इसका WBC अकेला पड़ जाएगा। अगर हम यहाँ ब्लड ग्रुप ओ लिख देते हैं तो इसका तो ये आरबीसी सीधा टकला हो गया आरबीसी। और ब्लड में जब आरबीसी नहीं है तो यहाँ एंटीबॉडी ए भी रहेगा, एंटीबॉडी बी भी रहेगा, एंटीबॉडी ए भी रहेगा, बी भी रहेगा। यानी इसका जो खांच है, ये खांच, इस खांच में एक साइड में ए की तरह हचाक से रहेगा तो दूसरे साइड में कर्व रहेगा, दूसरे साइड में कर्व रहेगा। यानी जो आपका ब्लड ग्रुप है, याद रखिएगा, आपका ब्लड ग्रुप एंटीजन को दर्शाता है, आपका ब्लड ग्रुप एंटीजन को दर्शाता है। उसका ठीक उल्टा एंटीबॉडी होता है, बट वो स्मॉल लेटर में होता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए उसमें एंटीबॉडी बी, जिसका ब्लड ग्रुप बी उसमें एंटीबॉडी बी। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप एडी ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी ही नहीं है, तो इसको बीमारी से लड़ने की टोटल जिम्मेदारी WBC के ऊपर पड़ जाएगी। प्लाज्मा खाली बैठेगा, जबकि पूरे ब्लड का 60% प्लाज्मा है, वो खाली बैठेगा, नहीं लड़ेगा। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उस ब्लड ग्रुप के बाहर भले किसी भी प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन नहीं होता, लेकिन उसके अंदर ए बी प्रकार का क्या चीज पाया जाता है भैया? एंटीजन पाया जाता है, क्या? एंटीबॉडी पाया जाता है। इसलिए ये बीमार थोड़ा तुलना में इसके पास बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी। देखो भाई 50% प्लाज्मा है, वो खाली बैठेगा, नहीं लड़ेगा। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उस ब्लड ग्रुप के बाहर भले किसी भी प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन नहीं होता, लेकिन उसके अंदर ए बी प्रकार का क्या चीज पाया जाता है भैया? एंटीजन पाया जाता है, क्या? एंटीबॉडी पाया जाता है। इसलिए ये बीमार थोड़ा तुलना में इसके पास बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी। देखो भाई, अगर ए तो स्मॉल बी, अगर ब्लड ग्रुप बी तो स्मॉल ए, अगर यहां दोनों तो वहां कोई नहीं, या और यहां अगर कोई नहीं तो वहां स्मॉल में दोनों, स्मॉल में दोनों। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? जिसका बफरिंग कर रहा है खेत में बैठा होगा। हो गया ना? चल बबुआ, हो गया। ब्लड ग्रुप खत्म, ब्लड ग्रुप हो गया। अब हम लोग RH देखते हैं, क्योंकि RH में भी अभी ससुरा ब्लड ग्रुप के पास एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव बोलता है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्या इसका बलड ग्रुप चढ़ाएंगे तो दिक्कत होगा कि नहीं? फंस जाता है, एंटीबॉडी क्या हो जाते हैं, आपस में फंस जाते हैं, एंटीबॉडी आपस में फंस जाते हैं, मर जाएगा आदमी। अब हम देखते हैं RH फैक्टर क्या होता है। RH फैक्टर, लैंड स्टीनर और वीनव जो थे, ये ब्लड ग्रुप में काफी स्टडी किया था इन लोगों ने। इन लोगों ने एक बंदर देखा, रीसस बंदर, जो आपके यहाँ आते हैं ना बंदर सब, उसको रीसस बंदर बोलते हैं। बंदरवा नहीं देखते हैं, रीसस बंदर का होते हैं सब। इंडिया में ज्यादातर बंदर रीसस बंदर होते हैं। बंदरों की भी कई कैटेगरी होती है, इंडिया में रीसस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, अफ्रीका वगैरह में भी रीसस पाए जाते हैं सब। तो रीसस बंदर पाए जाते थे। कौन से बंदर? रीसस बंदर। जो नहीं देखा है शीशा में देख लेना, रीसस बंदर। ठीक है, ये रीसस बंदर का ब्लड ग्रुप निकाल रहे थे सब। अब देखिए, आदमी का ब्लड ग्रुप चेक किया सब, मन भर गया ना, तो बंदर का ब्लड चेक किया सब, क्योंकि मानव का निकटतम पूर्वज होता है बंदर। हम लोग किससे बने हुए हैं? बंदर से बने हुए हैं। एक आदमी थे स्कूल कॉलेज जो नहीं गया है, वो कह रहा है कि आप खान सर, आपका शकल बंदर से मिलता है, आपके पूर्वज बंदर होंगे, हम लोग तो इंसान है। होंगे रे बकलोल कहीं कहा। गजब बोलता है। मतलब अरे भाई, पूरी दुनिया में जानती है कि हम लोग धीरे धीरे चिंपैंजी बंदर हम ही लोग के निकटतम पूर्वज थे, तो वहीं से धीरे 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 म्यूटेशन इवोल्यूशन होते हुए हम इधर क्यों रहे हैं, वो उधर आ गया सब। तू कह रहा है कि खान सर आपका शकल बंदर की तरह। नहीं, इंसान गजब होता है। अपने से जब किसी का नहीं सुनता है ना, हम कहते हैं नहीं पढ़े हो तो शांति से रहो। आप एक चीज देखिएगा, जो पढ़ा लिखा है ना, वो अनपढ़ को चैलेंज नहीं करेगा ऐसे उसका देगा चल, लेकिन वो ससुरा चैलेंज करने लगे, बता तो पहले मुर्गी की पहले अंडा। ससुर नहीं, पहले मुर्गी की पहले अंडा। लोल। देखो भैया, यहां समझो, इन्होंने रीसस बंदर का ब्लड लिया। जब वो ब्लड लिए तो उनमें देखा कि ये ब्लड ग्रुप, बता बबुआ कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, इन्होंने जब बंदर को लिया ना, तो इसमें एक अलग टाइप की आकृति देख लिया। इन्होंने देखा कि इसके बगल में एक चौकोर सा ऐसे घुमा है। कहा कि रे ससुरा, ये कौन सी है? अगर कर्व रहता तो हम मान लेते कि ये भी है। एक चपटा था, इसमें नहीं था, तो एक ठो में ये था, एक ठो में ये नहीं था। अब इन लोगों के अंदर जिज्ञासा जाग गई। उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर एंटीजन रहता, एंटीजन से हम क्या डिसाइड करते हैं? ग्रुप। एंटीजन से हम क्या डिसाइड करते हैं? ग्रुप। अगर ए रहता इस टाइप का तो हम कह देते ए, और कर्व रहता तो कह देते बी। बी के लिए क्या रहता है? कर्व बना रहता है। और ए के लिए क्या बना रहता है? इस तरह से बना रहता है। तो उन्होंने कहा कि ससुरा, ये चपटा चपटा कौन सी है? तब इन लोगों के अंदर जिज्ञासा आई और खूबे बंदर पकड़ा सब, घोप घोप उसको क्या करता था सब, ब्लड निकाल लेता था सब। ब्लड निकालने के बाद जब 200-300 बंदरों का इन लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया, तो उन्होंने देखा
कि इस आरबीसी के ऊपर, किसके ऊपर, इस आरबीसी के ऊपर तीसरा टाइप भी पाया जाता है। एक या तो वो एंटीजन ए हो सकता है या तो वो एंटीजन बी हो सकता है, तो हम इसमें ब्लड का ग्रुप निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन उसमें कहीं कहीं ये चपटा डॉट भी था, ये चपटा डॉट था। ये क्या था? चपटा डॉट टाइप का था किसी किसी बंदरों के ऊपर। तो जिस बंदर के ऊपर था उसे कह दिया गया पॉजिटिव, और जिसमें नहीं था उसे निगेटिव, क्योंकि बायोलॉजी का सिंपल सा रूट है कि जिसमें पॉजिटिव मतलब हाँ और निगेटिव मतलब नहीं। समझ गए कि नहीं? निगेटिव मतलब नहीं। पायलट जो होते हैं सबका अपना अपना कोड नाम होता है। जैसे मैथ में पॉजिटिव का मतलब आपके पास धनराशि है, निगेटिव मतलब उधार लिए हैं। फिजिक्स में पॉजिटिव मतलब दिशा सीधी है, निगेटिव मतलब उल्टा दिशा है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और केमिस्ट्री में निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ऐसे ही बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब आप में वो लक्षण है, निगेटिव का मतलब नहीं। जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव मतलब है, कोरोना निगेटिव मतलब नहीं है। एचआईवी पॉजिटिव मतलब है, एचआईवी निगेटिव मतलब नहीं है। हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, नहीं है। तो पॉजिटिव निगेटिव। अब पायलट सब में देखेंगे वो कहता है रॉजर रॉजर मतलब सुन लिए तोर बात को, या कहेगा कॉपी कॉपी मतलब सुन ले तोर बात को, पॉजिटिव मतलब सुन लिया। जैसे कहेगा ना एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से कहेगा लैंड ऑन रनवे 24 मतलब रनवे नंबर 24 पे उतर जाओ, तो कहेगा रॉजर रॉजर मैंने हाँ सुन ले लो, या कहेगा पॉजिटिव मतलब सुन लिए, या कॉपी मतलब सुन लिए। आम आदमी सुनेगा कहेगा कौन सी बात आता है सर, रॉजर रॉजर रॉजर। अरे रॉजर रॉजर नहीं, रॉजर देहात में तो रॉजर बोला जाता है, तो रॉजर मैंने होता है कि हाँ हाँ जो तुम बोल रहे हैं हम समझे। तो सबका अपना अपना कोड होता है उस चीज को समझने के लिए। ये इसलिए किया जाता है कि जब जहाज में बातें होती है ना तो रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत मतलब अजीब होती है, आवाज क्लियर नहीं आती है। यस नो समझे में नहीं आएगा, इसलिए कहता है रॉजर रॉजर। कॉपी कॉपी मतलब हाँ हाँ ठीक है, रॉजर रॉजर मतलब हाँ ठीक है, कॉपी कॉपी पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब ठीक है। किसी को दिक्कत? दूसरा सिर्फ पायलट सबका भाषा होता है। अब पैन 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 चिल्लाएगा तो समझिए ये इंजन गड़बड़ है। अब मेडे मेडे चिल्लाएगा तो दोनों गड़बड़। मतलब आधा दिक्कत है तो पैन पैन पैन, पूरे दिक्कत है तो मेडे मेडे मेडे, मतलब हम गिरने वाले हैं, सोच रहा कहीं उतार दे हमको, एकदम ओवर सिचुएशन हो गया। तो यहाँ पॉजिटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव। किसी को दिक्कत? सबसे पहले ये किस में देखा गया था? तो रीसस बंदरों में। तो रीसस का पहला अक्षर क्या होता है? RH। रीसस का पहला अक्षर RH। तो ये दो टाइप का हो गया, जिसमें नहीं मिला वो निगेटिव, जिसमें मिल गया वो पॉजिटिव। तो RS पॉजिटिव, रीसस पॉजिटिव। तो हमारा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। तो क्या हम बंदर हैं? बकलोल कहीं का। ये पहली बार बंदर में देखा गया था। ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव माने बंदर है और निगेटिव माने आदमी है, बकलोल सही का। तो ये पहली बार रिसर्च बंदर में देखा गया था, इसलिए इसका नामकरण बंदर के आधार पर किया गया। तो RH हो गया पॉजिटिव, RH हो गया निगेटिव। अब आप सब लोग अपने अपने ब्लड का फिगर बनाइए। हम अपने ब्लड का फिगर बना दे रहे हैं। मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो है O पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, ये मेरा ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप का डिसीजन किस आधार पर लिया जाता है? तो देखिए ध्यान से, ब्लड ग्रुप का डिसीजन होता है आरबीसी के आधार पर। तो हमारे ब्लड में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, हमारे आरबीसी में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है। तो ये मेरा आरबीसी टकला हो गया, आरबीसी टकला। लेकिन हम क्या है? ये तो आरबीसी मेरा टकला हो गया, लेकिन हम क्या है? पॉजिटिव है। तो इसके ऊपर हल्का सा डॉट बना देते हैं, ये डॉट टाइप का बना देते हैं, जो ये बताएगा कि भैया हम क्या है? पॉजिटिव है। हम क्या है? पॉजिटिव है। और हमारा ये तो क्या हो गया भैया? एंटीजन हो गया। ये तो एंटीजन प्लस RH हो गया। RH दर्शा दिया हम यहाँ पर। एंटीजन मतलब टकला है, मतलब इसमें मेरे पे कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन उपस्थित नहीं था। लेकिन एंटीबॉडी भी तो होगा, मेरे में एंटीबॉडी होगा या नहीं होगा? तो मेरा एंटीबॉडी जो होगा, इसमें मेरे में एंटीबॉडी में क्या है भैया? मेरे में एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा। ए भी होगा मेरे में, ए भी। तो मेरा जो एंटीबॉडी बनेगा, देखिए ध्यान से, वो इस शेप में बनेगा मेरा एंटीबॉडी। खचाक से ए वाला भी होगा, ऐसे कर्व बी वाला भी होगा। मेरे ब्लड ग्रुप का फिगर बनके रेडी, मेरे ब्लड ग्रुप का फिगर बनके रेडी। अब अपने अपने ब्लड ग्रुप का फिगर बनाओ भैया। तो हम ब्लड ग्रुप, RH, एंटीबॉडी, एंटीजन सब बता दिए। ये कह रहा है कि सर सच में आपका वो पॉजिटिव है। याद रखिए भैया, हम अपनी पर्सनल बात किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते। हमारा घर कहाँ है, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ पढ़े हैं, कितना तक पढ़े हैं, हम अपनी पर्सनल बातें, हमारी जाति, धर्म, मजहब, ये लोगों ने बताया है। हमने कभी इसको प्रमाणित नहीं किया। इसलिए हम यहाँ ब्लड ग्रुप बता रहे हैं O पॉजिटिव। इट डजंट मैटर कि मेरा O पॉजिटिव होगा ही, ठीक है? आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। एगो कोनो चौपट को बैठा के एगो कोनो पूछ रहा था, वो कह रहा था कि हम खान सर के परम मित्र, हम सोच रहे जानते भी नहीं हो, हमरा कह रहा कि हमारा मित्र है। अजब हाल है यार। हम एक जगह शादी में गए, अब जनरली तो उसमें 10-20 आदमी आ गए, लोग खान सर फोटो फोटो। अरे भैया वो हमें जान रहे हैं लोग, हम उनको थोड़े जान रहे हैं। अब घूम घूम प्रचार करेंगे कि हम खान सर को देख ले हैं, खान सर के मित्र हैं, खान सर के दादा हैं। वो कह रहा है खान सर के दादा, अरे हमारे दादा को मरे हुए 15 साल होने वाला है, 13-14 साल हो गए। वो कह रहा है उनके ये दादा है। चलो याद ध्यान दो, आप अपना अपना एंटीबॉडी बनाइएगा भैया। हमको तो ब्लड ग्रुप बना दिए। खान सर का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव कहा जाता है, समझ में गया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा एक चीज देखो, खान सर के बारे में ज्यादा जानने की तुलना, मतलब ललक पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा है। उससे सिर्फ बहुत ज्यादा जानना चाहता है सब कि खान सर कौन है, खान सर कौन है, पाकिस्तानी सब। अच्छा भाल भैया, हमारा आपको एहू पे बवाल मत करे सब कि खान सर ने अपना ब्लड ग्रुप गलत बता दिया। एक चीज देखो, आप बताओ, इंडियन को ज्यादा ललक है कि पाकिस्तानी सबको? हाँ, पाकिस्तानी सबको। अब इसके लिए ना कहीं हम किसको कहें? मोदी जी को भी समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान वाला जब अभिनंदन जी का पायलट उतरा था, तो पाकिस्तान वाले सब रोक लिया था सब। तब कह रहे थे ना बहुत अच्छा लड़का है, कितना हिस्ट पुरुष है, बढ़िया पायलट है, अगर हम ब्याह करा देते हैं पाकिस्तान में।
अभिनंदन जी एकदम मोच तगड़ा, एकदम खतरनाक, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ, एकदम पाकिस्तान वाला पूछ रहा है क्या दिक्कत है, तो आराम से चाय पिलाया तो बोले कि हाँ भाई चाय पिलाओ। तो हमारे यहाँ की तो संस्कृति है ना कि भाई आप इज्जत करोगे तो इज्जत बताएंगे, हाँ भैया चाय आपने पिलाया, ठीक, सब रोक लिया। सब अभिनंदन जी से यहाँ ब्याह करा देंगे, अपने अपने सब खोज रहा था जैसे ब्याह कर। अब मोदी जी अभिनंदन को वापस लेके चले, बेचारी सब वहाँ सबकी जो सपना देखी थी सबकी अभिनंदन से ब्याह होगा, सपने टूट गया। अब कई को सोची थी सबकी खान सर के पीछे पड़ेंगे, अब यहाँ निकल गया, लोगों ने हल्ला कर दिया खान सर अमित सिंह है, उन सबको जानने की ज्यादा ललक है। अभी तो टेंशन में है सब, इतना ही अजब हाल है। देखो ये हो गया आरएच पॉजिटिव वगैरह, कैसे कैसे क्या ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है। अब बात आती है कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं। हाँ पाकिस्तानी से ससुरों को छोड़ो। देखो भैया हिंदुस्तान की एक संस्कृति है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब जो शिक्षक है उससे आप नॉलेज लो ना, उसकी जाति पात लेके क्या करो। हम लोग के कई टीचर हैं, इतनी उम्र होगी आज तक उनका नाम नहीं पता चला। और हाँ एक संस्कार है, घर वालों ने जो संस्कार दिया या भारत की मिट्टी से जो संस्कार मिला, हमने यही सीखा कि टीचर की नजरों में डाल के हम ये नहीं पूछ सकते कि सर आपका पूरा नाम क्या है। आज भी जो हम लोग के सिंह सर थे सिंहेश्वर रह गए, यादव सर यादव सर रह गए, हमने ये नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है। लेकिन ये ससुरे जब से ही पाकिस्तानी एंट्री मारा है सब ना यूट्यूब पर, ससुरे सब गंध मचा दिया है। बाकी आप सब लोग का बहुत बहुत सपोर्ट रहा था उस कंट्रोवर्सी में, और जितने टीचर थे भैया टीचर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो मेल टीचर हो फीमेल हो, मतलब हर जगह से, दिल्ली राजस्थान बिहार मध्य प्रदेश, अरे इंजीनियर वकील, एक रूस के डॉक्टर साहब थे, ये इंडिया के कई लोगों ने भी सपोर्ट किया। हम कहे कि भैया अब हम 99% लोग को नाराज करके यूट्यूब छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो भैया 99% का प्यार हमेशा भारी रहेगा हमारे ऊपर, और इन्हीं लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया। हम इन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं। जो 1% नाराज है उन लोगों ने कभी हमें आगे बढ़ाया नहीं, ना ही उन्हें हमसे कुछ खास हो रहा। तो भैया तुम समझो हम इन 99% को कभी नहीं छोड़ सकते। हम तुम्हें भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। समझा क्या। खान सर एक विचारधारा है, समझा, जो इस देश को लिए जीता है। आई एम ओनली एंड ओनली इंडियन, नॉट मोर देन दैट। समझ रहा है। हम आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं, आप जब भी रहिए तो एक हिंदुस्तानी बन के रहिए। जाति पाति मजहब ये सब कोई काम की नहीं रहती। लौट के आएगी नहीं। माजी में क्या बोला था, रखा लगा था रे ना लौटेंगे हम, अजब हाल है भाई। और फुल फॉर्म में लौट के आए, और ये कोको आइलैंड वाला बात था मोदी जी तक भी पहुंचा है। मोदी जी कोको आइलैंड को जल्दी लेके आए। चलो भैया समझ में आ गया। और किसी को जानना है। लव यू सर, लव यू लव यू लव यू, सब लोग को लव यू। हम नहीं भूलेंगे यार, पिछले जन्म का बात हमको याद है। अब इससे ही बवाल करेगा सर, खान सर भूत है, इसको पिछले जन्म का बात याद है। सच्चा पाकिस्तानियों को मजाक और सीरियस में अंतर ही समझ में नहीं आता है। वो सब किस दुनिया में है सब, अभी समझ में नहीं आता है। चाइना ने पाकिस्तान वालों को बहुत बुरा चूना लगा दिया है। चाइना की जो वैक्सीन है उसकी कीमत जो है वो $2 है। नेपाल को थमा दिया है $10 में, श्रीलंका को थमाया है $15 में, पाकिस्तान को थमाया है $15 में। बताओ यार, $2 का वैक्सीन है, उसको नेपाल को $10 में दिया है, श्रीलंका को $15 में, पाकिस्तान को $15 में। मतलब ये दिखाता है कि आप चाइना के जितने करीबी रहेंगे वो आपको उतना ज्यादा टॉर्चर करेगा। अब देखो आपको लगेगा कि सर इतना से क्या होता है। आप बताइए कि अगर पाकिस्तान को $15 यानी $13 का एक्स्ट्रा है, $1 को गुणा करेंगे तो ₹72 आएगा। कितना, और कितना वैक्सीन दिया है, 4 लाख। कितना कमा लिया ससुरा, कैलकुलेटर निकलने बिना काम ही नहीं चलेगा। उसको लोग दोस्त कहते हैं। अरे भैया एक बकरा जो है वो कसाई का दोस्त तब तक है जब तक बकरा जवान नहीं हुआ है। जैसे बकरा जवान हो गया ना उसको वो कटवे करेगा। तो कहते हैं शेर और बकरे की दोस्ती तब तक है जब तक शेर को भूख नहीं लगी, भूख लगने के बाद सब दोस्ती गुजर देगा। चलो आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर एंड एक्सेप्टर, आप बताइए। डोनर ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप किसी को भी दान दे सकता है। ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप किसी को भी दान दे सकता है। समझ में आएगी नहीं, क्यों दान दे सकता है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ओ है इसका मतलब इसके पास फंसने वाला कोई चीजें नहीं है। यही ना मेन जाके फंस जाता है। देखिए प्लाज्मा नहीं फंसता है क्योंकि प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है, वो बह के निकल जाएगा, लेकिन मेन फंसने का काम आरबीसी करता है। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसके बाहर कोई फंसने वाला चीज नहीं है, और उसमें से अगर निगेटिव है तो इसके बाहर डॉट भी नहीं है, सीधा गोला है, चुपचाप निकल जाएगा, कोनों में दे सकते हैं। ओ निगेटिव, समझ में आ गया नहीं, कौन सा ओ निगेटिव। और रिसीवर को किसे कहते हैं, यूनिवर्सल। देखो ओ पॉजिटिव मत बोल दीजिएगा, ओ पॉजिटिव बोल देंगे तो इसमें आरएच आ जाएगा, फिर आरएच जाके रिएक्शन कर देता है। आरएच पॉजिटिव वाला ही पॉजिटिव को जा सकता है, निगेटिव वाला निगेटिव को। तो जब आप डोनेट कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति में, आप किसी को देना चाहते हैं, कहते हैं कि उसमें कोई ताम झाम ना, तो सीधे टकरा दीजिए, फुटबॉल की तरह कहीं फंस में नहीं करेगा, निकल गया। उसके बाद आता है रिसीवर, ए बी पॉजिटिव, ए बी नहीं ए बी पॉजिटिव। ये किसी से ले सकता है, ये किसी से ले सकता है। इसका शक्ल देखिए, यस ससुरा ऐसे है, इसमें ये भी है, ये ब्लड ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको, ए बी, और प्लस में ये ससुरा पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें आरएच भी देखने को मिलेगा, ये आरएच भी क्या देखने को मिलेगा। अब इसको कोनो ब्लड ग्रुप दे दीजिएगा तो एक पास सब है, सब कोनो ना कोनो को मना लेगा। भैया अगर ए वाला आया तो एक पास ए वाला भी कहेगा चाचा हम लोग पटीदार हैं। अगर बी वाला आया तो इसके पास बी वाला है, हम लोग पटीदार हैं महाराज, आ जाइए यहाँ पर। आरएच पॉजिटिव भी आएगा तो कहेगा हम पटीदार है, आइए।
और निगेटिव चढ़ाएंगे इसको, तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं है निगेटिव वाले के पास झगड़ा करने के लिए। तो याद रखिएगा, ये रिसीवर होता है बट पॉजिटिव होना चाहिए, ये डोनर होता है बट ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। डोनर होता है बट ये कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। हाँ गोतिया पटीदार, अरे भैया इसको ग्राही कहते हैं, रिसीवर को ऐसे दाता कहते हैं। सर्व सबको दे सकता है, सर्वदाता और सर्वग्राही, ये पॉजिटिव निगेटिव मत भूल जाइएगा यहाँ। समझ गए? अब आगे का क्लास कल करें, कल बायोलॉजी 11 बजे ही होगा।